अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, आज के शो का बड़ा हिस्सा हम वक्फ करेंगे उन होनहार फ़नकारों को जिनकी मौत बज़ाहिर कबल अज़ वक्त हुई। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा है इरफान खान की तरफ। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमान एक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? हमारे तारुफ करवाए, फजूल बात कर रही हैं आप। क्या मतलब? मैं अपना शो इंट्रोड्यूस नहीं कराऊं, आपको पहले ले आऊं? देखो एडे बड़े स्टार आ गए ना, तुम अपनी शो दी पई, पहले साडा दसो। रिवायती बदतमीजी से परहेज करो, तमीज से बात करो अगर करनी। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ नहीं है अजे तक। जी मैंने पहचाना है, ये अनुपम खेर की डमी है। ਤੇ मैं की अम्मी है। आप इसके बच्चों की अम्मी हैं। हाँ, ये किरण खेर। वैसे मैं वक्तन फवक्तन इन्हें याद करता रहता हूँ अपने शोज में, इनकी जलालतों की वजह से। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। कुछ ज्यादा ही याद करते हैं आप मुझे जी हर जी, शो में। क्योंकि इंतहाई थर्ड क्लास तासुब में लिथड़ी हुई गुफ्तगू। भाई बाल ठाकरे क्या बातें करता होगा जो ये करता है। आर्टिस्ट को तो वैसे ही जेब नहीं देता, आर्टिस्ट तो खुले ज़हन का होता है। 100% ठीक कह रहे हैं आप। ये नफी होती है अल्लाह के उस तोहफे की, क्योंकि आर्टिस्ट किसी स्कूल एकेडमी में नहीं बनता। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर होता है, स्कूल एकेडमी उसको उजागर कर देती है। बिल्कुल। और ये मन जानिब अल्लाह है। आप जब इस तरह की हरकतें करते हैं, ये फन आपसे ले लिया जाता है। देखिए कितना बड़ा अदाकार है, पीपल डोंट इवन रिमेंबर। अदाकार से ज्यादा पंडितरी है। ये क्या आपने मुसलमान की रट लगा रखी है? क्या कंट्रीब्यूशन है मुसलमान का? किसका कंट्रीब्यूशन है? और सबसे बड़ा एक्टर हिंदुस्तान का हाँ जी, कश्मीरी ब्राह्मण है, पता है आपको? कश्मीरी ब्राह्मण। वो कौन है? कौन सा वाला पंडित सर? वो कौन सा कश्मीरी पंडित है? जवाहरलाल नेहरू। और कौन? हेलो, हम तो एक्टर की बात कर रहे हैं। ओ किसी बताऊं सी, क्या आप ये पंजाबी क्यों बोलते चले जा रहे हैं? मैं पंजाबन हैगी है, मैं इन्हू भी सिखाती है उंतरे नू। अच्छा जी, जवाहरलाल नेहरू एक बड़ा रोशन ख्याल आदमी था, बहुत उम्दा सियासतदान था। अपने मुल्क के लिए उसने बहुत कुछ किया, जिसका हमें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन ये खाम खा उसको बीच में रगेद रहा है। इसको पता ही नहीं कि हम गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिला हुआ है। सर, ऑन स्क्रीन देखने में कितने मजाहिया लगते थे, कितने लाइटर मोड के हैप्पी को लकी से पर्सनालिटी लगते थे। लेकिन जब से मोदी वजीर आजम बने हैं, प्रो हिंदू, तो लगता है इनके वालिद साहब वजीर आजम हो गए। बंदा वो एक नंबर है हाय हाय हाय। जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अखंड भारत उन्हें बना के छटना जी। भारत बजाते खुद जो है ना, इनका नारा होता था जय हिंद, जो नारा गांधी जी के वक्त से लगाया जाता था, जय हिंद। जी। उसने कह दिया भारत माता की जय, और इसके ऊपर एक ठीक ठाक तसादुम है। बिल्कुल। यार वो सेकुलरिज्म किधर गया? भारत माता, तुम हिंद क्यों नहीं कहते? जी। नहीं 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 नहीं, भारत माता की। उसके अंदर ना सिर्फ एक इंतहाई मुतासब शख्स है, बल्कि परले दर्जे का सैडिस्ट भी है वो। आपको पता है आपके कितने फैंस थे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो मुसलमान थे? आपकी इन बातों के बाद अब आपको कोई पसंद नहीं करता, इवन हिंदूज भी नहीं। हालांकि इसने परफॉर्मेंस एक दो फिल्मों में बहुत अच्छी दे बहुत रखी है। मतलब अपने रोल के मुताबिक लव स्टोरी 1942 में रिमार्केबल रोल था इसका। आपने मेरी कर्मा फिल्म देखी है? जी देखिए। क्या पसंद आया? वो चुपेड़ जो आपको पड़ी थी और एक मुसलमान के हाथ से पड़ी थी। ओ है वे किथों चपेड़ा खांदा रहे हैं। दिलीप कुमार साहब ने मारी थी। वो तो डायरेक्टर ने मरवाई थी ना, क्या हो गया आपको? और उन्होंने क्या भी ये थप्पड़ की गूंज तुम्हें सारी जिंदगी से याद रहेगी। और मैंने दिलीप साहब के साथ इसकी एक और फिल्म भी देख रखी है। तो कौन सी मूवी थी वो थी सौदागर। तो अच्छी फिल्म थी वो, गुजारा थी। लेकिन उसका एक गाना जो है ना, वो मुझे बहुत हॉन्ट करता है। नॉस्टैल्जिया है ना, सौदागर सौदागर। अच्छा, मुझे क्या बताइए, अभी आप कह रहे थे कि क्या कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम्स का, मुसलमान एक्टर्स का बॉलीवुड में। कैसे निकाल सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी मूवीज जो उनके क्रेडिट्स पे हैं? मैं आपको उंगलियों पे नाम गिनवा सकता हूँ। अमिताभ बच्चन कौन? हिंदू। कपूर खानदान सारा हिंदू। हाँ जी। अजय देवगन हिंदू। नाना पाटेकर हिंदू। ये सारे कितने कितने आर्टिस्ट। तो हम कब कह रहे हैं भाई, बड़े एक्टर का तुमने नाम ही नहीं लिया। ओ है सारे तरखान साहब। नहीं यार, संजीव कुमार का नाम नहीं लिया तुम। ये कुछ छोटे लोग नहीं है, तुम गल्ला कर रहे हो। ओ यार, ये किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों की वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कायम दायम है। हम ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखें, एक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तीनों का ही कोई मोल नहीं है। हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं बॉलीवुड के। हाईएस्ट पेड भी कोई इतना मयार नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर फिल्म स्टार जी शाहरुख खान है। बिल्कुल सर। और सर 3 डेकेड से ये सुपरस्टार्स हैं, ये हीरोज चले आ वो रहे हैं। सारा सिलसिला अपनी जगह पर। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये मयार नहीं है। एक्टर संजीव इससे बड़ा था। तो स्टार थे यूसुफ खान, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार बहुत बड़ा हीरो था, एक्टर
नसीरुद्दीन शाह से बड़ा इंडिया ने पैदा किया ही नहीं। क्या So बात true, है। sir, so Wow. true. तो इसलिए इरफान खान की रहलत जो है हमारे लिए, ये इसलिए अफसोस इस पे है, मैं जाती तौर पे, क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट में शामिल था। To meet him. यस, ये वैसे कोई वजह नहीं, क्योंकि उन्होंने 1-2 मरतबा मेरे शो की तारीफ कर रखी है कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के सामने, लेकिन मैं उनकी परफॉर्मेंस का बहुत फैन। 2-4 फिल्मों में तो उसने मुझे हैरान ही कर दिया। Undoubtedly. नेचुरल था, उसने कभी कभी एक आम सा रोल ले ले, छोटा सा रोल उस फिल्म में इंतहाई सानवी था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी रोल की, लेकिन उसने अपनी एक इंडिविजुअलिटी बना के रख दी स्लम डॉग मिलियनेयर में। बेशक। अब देखें उसमें कितना सेकेंडरी रोल था हाँ उसका, जी। लेकिन वो जब भी आता था ना, मैं बड़े नमाक से वो सीन, वो सीक्वेंस देखा करता। इरफान खान को फेस ऑफ इंडिया इन हॉलीवुड भी कहते हैं। एब्सोल्युटली। जितना सक्सेसफुल वो रहा है हॉलीवुड में, कोई और एक्टर जिस तरह ओमपुरी साहब को परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ तरद्दुद नहीं करना पड़ता था, Effortless थे। एफर्टलेस, जिस तरह क्रिकेट में एफर्टलेस स्ट्रोक होता है ना, दैट इज द राइट वर्ड। ये वारी सदके जाता है कमेंटेटर, व्हाट एन एफर्टलेस स्ट्रोक। वो उस वक्त होता है व्हेन यू सी द कैरेक्टर एंड नॉट द एक्टर Yes, इन एनी रोल। जी जी जी। इरफान खान हैड दैट क्वालिटी। इरफान खान आपको नजर नहीं आता था, वो कैरेक्टर नजर आता था बिल्कुल। उसी रोल में। जैसे शाहरुख खान आप डिस्कस करते हैं ना, जी। तो शाहरुख खान नहीं नजर आ रहा होता, फिर वो कैरेक्टर नजर आ रहा होता, फिर नसीरुद्दीन शाह वाह सर। अबव ऑल। बहरहाल ये जो कैंसर है, अल्लाह ताला इसका इलाज भी अता करे हमें, क्योंकि बहुत कीमती लोग छिन जाते हैं। वैसे तो बहाना बनना होता है, तो मौत तो बरहक है। आज तक पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर भी इस एक चीज का इलाज नहीं दरियाफ्त कर सके, और वो है मौत। ये एक गुत्थी है, एक समस्या है, एक रिडल है, एनिग्मा है। इसका इलाज उसी के हाथ में है जिसने इसे क्रिएट किया, और वो इसका पासवर्ड है। ऋषि कपूर भी मर गया। जी, ऋषि कपूर साहब तो एक अच्छी भरपूर जिंदगी, एक तवील इनिंग्स, 67 ईयर्स गो के बहुत तवील नहीं है, लेकिन इरफान के मुकाबले में तो फिर 15 साल ज्यादा थी। इरफान खान वाज एट हिज पीक एट द मोमेंट, तो उस वक्त आपको ज्यादा फील होता है। जी जी जी। जैसे हमारी नाजिया हसन, नाजिया हसन, ओह, देखें उसके गाने आपको भूल जाएंगे। नाजिया अगर आपको याद रहेगी ना, तो उसकी जो बज़ाहिर कबलज वक्त रहलत, बिल्कुल। ये हमारे ख्याल में कबलज वक्त होती है। अल्लाह ने जो निज़ाम, जो टाइम लाइन वज़ा कर दी है, वो मुनासिब तरीन है, लेकिन हमें यूँ लगता है यार अभी तो इसने बहुत कुछ करना था। खालदा रियासत, खालदा रियासत ऑफ कोर्स, ताहिरा नकवी, ये बड़े कीमती नाम, बहुत बड़े बड़े नाम। लेकिन ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बहुत सी ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ले जाएंगे ਚ उसमें कौन पूछता है इस बेचारे को? ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। का दावर, जैसे लाहौर शहर में तो कहे जी मैं लाहौर शहर में तहसीलदार लगा हूँ, वहाँ गवर्नर भी बैठा, चीफ मिनिस्टर बैठा, चीफ सेक्रेटरी बैठा, कमिश्नर बैठा, डेप्यूटी कमिश्नर बैठा, वाह। तुम्हें किसने पूछना? अब मेरी वैसे तस्दीक कर रहे हैं मुसलसल, मैं मजबूरन तुम्हारी तस्दीक कर रहा हूँ उसकी वजह कि मैं तजलील कर नहीं सकता। एक गाल मेरे हक चीज़ी के खिलाफ से। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, शुरू के करियर में तो आप इस तरह नहीं थे, क्या हुआ जो आप बदल गए? देखें, जब आप सफर का आगाज करते हैं तो आप गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं। और फिर तासुब की महल कहाँ से आई? जब देखते हैं कंपटीशन बहुत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बहुत है। हाँ, देखा ना, फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम जानते बूझते एक ठीक चीज को गलत और गलत को ठीक कह रहे हो, हाय हाय। सिर्फ फायदा हासिल करने के लिए। इसी की एक इंतहाई क्रूड फॉर्म है खोते को बाप मान लेना। थोड़े को मेरे वास्ते सख्त जी मसाला ने खोता कूड़ा कोई हिरन हुरन नहीं। ਇਹ ਕਿਰਨ ਚੋਂ ਪਾਈ ਹਿਰਨ ਹੁਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। अच्छा शो का किन्ना टाइम है, किरण दी शेव निकल रही है। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਔਂਤਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਟਿੰਡ ਦੇ ਵੱਟ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਨਾ ਖਰਾਬ, ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਖਾਉਂਦਾ ਔਂਤਰਾ। ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣਾਈ ਸੁਣ, ਔਰ ਐਡੇ ਫਿੱਕੇ ਲਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। इंडिया की कॉमेडी बहुत लो है, ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो बड़े बड़े नाम एक तो वैनिश ही हो गए, और दूसरा कॉमेडी को सहारा दे रखा है पंजाबियों ने। हाँ जी आज भी अगर है ना कॉमेडी तो पंजाब में है, जी। उधर बहुत कम है। कादर खान के बाद कादर मुझे खान के बाद तो नजर ही कोई नहीं आ रहा, मां सिवाय जॉनी लिवर के। वाह Who else? एक वक्त था असरानी था, महमूद था। आप मौसीकी को डिस्कस करके देख लें, मौसीकी में कितनी कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों की। आ जाए मौसीकी को डिस्कस कर लें। जी जी जरूर करें। शंकर जयकिशन दासी ने सनाम लासी। नहीं, ये तो आप ऐसे कॉमेडी करने के लिए कर रहे हैं। शंकर जयकिशन से बड़ा नाम नौशाद अली, वो क्या था? ਉਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ।
मैंने भी आज ही पता लगे। दो थे, एक नौशाद, हाँ नौशाद अली जो तमाम मौसीकारों के बाप समझे जाते हैं वहां पे। कैसी कैसी फिल्म, मुगले आजम, वाह, आन, उड़न खटोला, कोहे नूर, क्या बात। कैसी कैसी शानदार। लीडर, राम और श्याम। लता मंगेशकर वर्गा एक सिंगर दसो मुसलमाना च। मैं दो दस दें। वो कौन? मोहम्मद रफी के बारे में क्या ख्याल है? वाह, मलका तरन्नुम के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये रफी साहब को तो मुसलमान हो गए। मोहम्मद रफी उनका पूरा नाम है, शुरू से लाहौर से मुसलमान थे वो। जिस जगह बैठे हैं इस शहर से उनका ताल्लुक था। इस शहर ने हमारी मौसीकी को इतना कंट्रीब्यूट किया है। ओपी नैयर, हाँ जी, जिस इलाके में हम बैठे हैं ना, ये कैंट का इलाका है और ओपी नैयर का बाद वाला घर कैंट में था। आबाई घर इनका अंदरून शहर भी था लेकिन कैंट में थे। हमारे यंगस्टर जो लड़के हैं उन्होंने नथ पाई है। मैं टाइगर श्रॉफ जरा जैकी श्रॉफ का बेटा, क्या आर्टिस्ट है, क्या डांसर। ये ऋतिक अपना रोशन साहब का पोता, पता कहाँ के थे रोशन साहब? कहाँ के थे? गुजरांवाला। इन्हों को सारे आर्टिस्टों की जमन पर्ची मौजूद है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲਦੀਆ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆ ਗਈ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ। ਕਿਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਉਂਤਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਛੱਡ ਆਣਾ ਸੀ। मैंने करने लगे हाय भारतवर्ष, क्या याद दिला दिया तो वो क्या है? इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज डायरेक्ट भी की है और उसमें ये खुद एक्ट भी कर रहे हैं। जो टोटल डिस्टॉर्शन है हिस्ट्री की। नेहरू ने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक जो है। बहुत इंक्लूसिव थी, जो एक्चुअल ऑथेंटिक हिस्ट्री थी ऑफ द आर्यन, जो माइग्रेशन थी इनटू इंडिया और कैसे सेटलमेंट हुई और क्या क्या हुआ। ठीक। इन्होंने आके नेगेट हर कर चीज दिया। को हर चीज को उल्टा कर दिया। 180 पे ले गए। मैनिपुलेट कर दी हिस्ट्री। ऐसी और वैसी। हिस्ट्री कभी ऐसे डिस्टॉर्ट की जाती है? ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਂ ਖਾਣੀ ਟਕਾਟਕ। ਐਫਐਸਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। मोटरसाइकिल अल्लाह तौबा। चलाएगा कौन? ਐਫਐਸਜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗੀ, ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਐਫਐਸਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਨੋ ਆਈ ਕਾਂਟ। नीदर में लाए। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। अच्छा, वैसे मेरे बारे में फौरन आपके जहन में क्या ख्याल आता है? वो जो नसीरुद्दीन शाह साहब के जहन में आता है। आहा, क्या ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? एक मिनट। ਨਾ ਨਥੀ। इंटेलिजेंट आदमी है, कोई अच्छी पता है क्या कहा है उन्होंने? जी। वो कहते हैं इज अ क्लाउन। वाह वाह, क्लाउन प्रिंस। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਵੇ ਤੇ ਕੀਮੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨ? अच्छा, उस साढ़े वाले पासे तुसी शेफ मशहूर हो तुहानू पता। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, किरण ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ। जिंदगी का क्या पता। आहा, वो मेरा मैसेज देखा आपने कोरोना पे? फजूल सा एक मैसेज दिया आप। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ, हाँ जी, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। कि मैं जो यही मेरे सोच हाथ से कोई तलवार देख ली, नेजा देख लिया और कि बेशर्म, ये तलवार से भी बढ़कर है। ये जो सिटीजन एक्ट है, ये जितनी बदकारी हो रही है तारीख के साथ, ये सारे का सारा खून नाहक तुम जैसों की गर्दन पर है। बिल्कुल। हाँ, वो जो आर्टिकल 370 है वो हॉन्ट करेगा तुम्हें भी और तुम्हारे पीरो मुर्शिद मोदी को भी। हमारी ख्वाहिश थी कि एक अच्छा हमसाया हमारे साथ होता। अच्छे हमसाया, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ नहीं। अच्छा, हम नहीं जानते। हाँ, अभी कल परसों तुमने बेशर्मी की है बॉर्डर के पार से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ है, डरा के। ओ यार, किसने तुम्हें कह दिया कि हम डर जाते हैं? हम नहीं तराए जा सकते। हिस्ट्री अगर ये सही पढ़े तो इनको समझ में आए। ये तो इस हद तक जा चुके हैं, इन्होंने ताजमहल की भी हिस्ट्री बदल दी है। जी। शाहजहां ने नहीं बनवाया था, ये शाहजहां ने नहीं बनवाया था, ये मंदिर हुआ करता था। उसको भी इन्होंने मंदिर बना दिया। इसको कैसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं भाई? ये सब कुछ कर सकते हैं। असल में सर एक बात मैं बताऊं, मैं आज एक तरह का कन्फेशन देने लगा। पता नहीं मेरी क्या गत बनाते हैं मेरे अहले वतन, लेकिन कसूर हमारा है। कसूर सलातीन दिल्ली का है, कसूर मुगलों का है। इन्हें इतने जूते मारे हैं उन्होंने, इतनी फेंटी लगाई है कि वो इनकी साइकी से हजफ नहीं हो रही। नहीं निकल सकता। और ख़ास तौर पर अब्दाली, पानीपत फिल्म देखते हैं उनके जख्म हरे हो जाते हैं। जी सर। बस इन्हें महमूद गजनवी याद रह जाता है, औरंगजेब याद रह जाता है, इन्हें अकबर याद नहीं रहता। अकबर ने क्या किया थी? मोहब्बत दी थी आपको, प्यार दिया था बहुत। अब टोडर मल वो इसी खित्ते से था। और तो और इनका जो बहुत बड़ा बादशाह जिससे मैं बहुत मुतासर हूं, अशोका, उसका दादा चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी बीवी वॉज फ्रॉम मियां वाली।
कैन यू बिलीव दैट? And seat of empire was Taxila. जी टैक्सिला। बॉर्डर मिल भी 9 रत्नों में से एक था सर। जी जी जी, वो उसके रेवेन्यू का इंचार्ज था। ही वाज आल्सो फ्रॉम हियर। ਪਰ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੋਡਰ ਮਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ हिस्ट्री का पता होना चाहिए जी। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਹਿਸਟਰੀ ਐਸ ਉਮਰ ਚ ਯਾਦ ਕਰੀਦੀ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਫੈਸਲ ਸ਼ੇਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 25-30 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ तो इसमें बुराई क्या है? ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਬ ਸਿਕੰਦਰ यूनानी घोड़े पे आया ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਕੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਥੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਔਂਤਰੇ ਸੀ ਮੁਗਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ मुगलों के कद छोटे, तुम्हें किसने कहा वो कद? मस्ता कद होते हैं। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਮੁਗਲ ਸੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹਦਾ तारक मुगल कौन? ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਐਕਟਰ आपको हमारे एक्ट्रेस का इतना कैसे पता है? ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਆਈ ਐਮ ਸਰਚਿੰਗ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰ ਪਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਏਡੀ ਆਲਾ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਹੀ किरण तू फैसलाबाद नहीं है पीछे अच्छा जी तानू भी कुछ पता ना बारे कि नहीं? ਇਹ ਐਵੇਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਾ ਉਡੀ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਕੌਡੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਲਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਡਾ ਕ ਕੱਦ ਔਂਤਰਾ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਉੱਪੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਇੰਜ वैसे एक बात है, ओपन माइक कैफे में लोगों के कैसे कैसे शौक सामने आ जाते हैं, जितने नाम इन्होंने गिनवाए हैं। नहीं, एक दो इस कैटेगरी के और भी हैं, उनके नाम इसे याद ही नहीं। ਮਸलन ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ बब्बू राणा वहां पे किसी तरह का एक आइटम है। आप उन्हें भी इसी कैटेगरी में समझते वो हैं। तो सरखेल है इस कैटेगरी का। अच्छा जी, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 20 ਲੱਖ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ फिशिंग। ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਕਤ ਕੀਤੀ। FIA ने बड़ा कंप्रिहेंसिव बिल्कुल एक सिस्टम बना दिया है। ये साइबर क्राइम्स के जुमरे में है और बहुत सीरियस एक्शन इस पे लिया जाता है। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈ FIA ने इस पे बहुत कुछ लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए भी कहा हुआ है कि कोई भी इस तरह की कॉल आए जो कहे कि जी बैंक से कॉल आ रही है या किसी इंटेलिजेंस का कोई बंदा है, तो ऐसी कॉल नहीं आती आप। और FIA ने ये काम शुरू कर दिया है अपने इंतहाई लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद जी। बहुत अच्छे तरीके से। और ये बड़ी अच्छी अप्रोच है कि पॉपुलर TV शोज में वो जैसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं ना, वो एक अच्छे काम की प्लेसमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं सजेस्ट करता हूँ तमाम शोज को, ये जो बड़े बड़े शोज हो रहे हैं लीनियर पे, डिजिटल पे, इवन थिएट्रिकल से भी मैं यही कहूँगा, ये तेरी गल हो रही भाई आप भी कम नहीं है कि जहां मौका मिले इसका तज़किरा करना चाहिए। अच्छा जी, आज कुछ मैसेजेस भी सुनाने थे आपने। सर डिफरेंट कैटेगरीज हैं आज नेम्स मेंशन करने की। एक तो हम बताते हैं जो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए बात करते हैं, उनमें अकबर जावेद हैं, सुहेल खान है। एक साहब ने बड़ी मोहब्बत भरी बात की है कि मेरा बस चले तो मैं एट अ टाइम पता नहीं कितने 100 खुद सब्सक्राइबर्स पैदा कर दूं। इसके अलावा सर देयर इज एन इंटरेस्टिंग कमेंट जिसके अंदर बॉबी जी आपसे मुखातिब होकर कह रहे हैं अबाउट एन इंटरव्यू विद फ्रांसिस फोर्ड कोपला। वो जिस तरह भी मुमकिन हो वो करवाएं, हम बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ही इज़ इन रेस्टोरेंट बिजनेस उनके साथ, तो वो किस तरह मुखातिब हैं, किस तरह इंटरव्यू करवाना चाहते हैं, डिटेल्स हमें इसी तरह कमेंट में दीजिए तो हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। सो इसके अलावा एक और है मिस्टर आरिफ मोस्ट प्रॉबेबली, जिन्होंने कहा है कि वो साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनकी जो मिसेज हैं जी 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 15 लाख रुपया जिनके पास है। जी बिल्कुल। तो ये फिर किसी दिन आज इनकी नजर हो गया शो। ਉਹਨੂੰ ਕਹ 15 ਲੱਖ ਫੜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 15 ਲੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ 15 लाख से 15 लाख ਇਹ ਟੀਪੀ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ डीपी गोल क्या है? ਟੀਪੀ ਗੋਲਡ ਹੌਥਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਛੀਨਾ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ये जो केबल के ऊपर होता है ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੱਛੀ ਖਾ ਲਈ और स्टूपिडेस्ट गाना है। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੱਛੀ ਖਾਣਾ ਸਟੂਪਿਡ है नहीं, ये गाना स्टूपिड है ये जो उसने गाया। सर आप इस तरह की चीज़ें भी देखते हैं। ये इंतहाई बेहुदा हद तक वायरल हुआ था। मैंने कहा देखें तो सही है। ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਫੂਡ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ
बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कुड़ी ने। ये मुझे किरण खेर कम और माता हरी ज्यादा लग रही है। ये पुअर मैन्स माता हरी हो सकती है, कच्ची बस्ती की माता हरी, और ये कच्ची बस्ती का सुभाष चंद्र बोस। तू है ही हबास चंद्र बोस, तेरे हमेशा हबास चंद्र बोस हो जाते हैं। अच्छा जी, वो पिद्दे का नाम क्या था? स्टार पिद्दा बहुत अच्छा फनकार है। सर ये पिद्दा क्या होता है? पिद्दी चिड़ी नहीं होती? ये क्या होती है? पिद्दी चिड़िया को कहते हैं। वो जो हमिंग बर्ड है ना, अच्छा, हमिंग बर्ड इज पिद्दी। ओके। तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, यानी उस पिद्दी को ज़िबा करो, पकाओ, उसमें से क्या शोरबा निकलना है। पिद्दी की तज़कीर कर देंगे तो वो पिद्दा बन जाएगा। की कीजिए, तज़कीर मुज़क्कर कर दिया उसने। तस्कीर बनाता हूँ। ख्वाब सा देखा है। पता कितनी कंपोजिशन है? अगर तुम बता दो 1000 रुपया इंडियन दूंगा तुम। ओ किरण दिहाड़ी लग रही 2000 इंडियन उतों दा बोलो। हौली बोलो दी टिंड पाड़ जानी। ओपी नहीं करते नहीं। ओपी नैयर नहीं है, वैसे वो भी पाकिस्तानी। निशाद साहब ही नहीं, और कौन है? पूरा नाम बताओ। निशाद अली। ये नौशाद अली कह रही, जबकि नाशाद का है। ये कोई बात नहीं, 2000 रुपया कटो ना। नौशाद और नाशाद में ना। बड़ा फर्क है। कोई फर्क नहीं, 2000 एफएल से कट। तू बड़ा कैशियर जे नाल बन के बैठा। ये हमारे दोस्त वाजिद अली नाशाद के वालिद साहब। वो पीछे तो बैंक मैनेजर बैठा है, माशाल्लाह बड़ा सूटेड बूटेड है। क्लब च गोली चले तो पहली यह जन वाजदी है बैठा, वो क्यों भाई? क्योंकि ऊंचा बैठा होता है। अच्छा जी, एक बात ऐसे खामखा हंसी और बेवकूफ़ी में टाल दी गई। ये बात बड़ी गौर तलब है कि मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन जब आप देखते हैं ना, तो देखिए कि राइटर कैटेगरी है, कंपोजर कैटेगरी है, एक्टर है, हीरो है, सिंगर है, डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, विलन्स हैं। बिल्कुल। आप गौर करें कि विलन, हालांकि अमरीश पुरी कितना बड़ा विलन था, लेकिन अगर कोई बतौर विलन कैरेक्टर अमर हुआ है तो वो गब्बर सिंह, एंड ही वाज अ मुस्लिम। कितने आदमी थे, जितने उसके डायलॉग्स थे जरबुल मसल हो गए। उदय भी तो मशहूर था ना अमरीश पुरी साहब दे। भाग जा किरण भाग जा। और वो किरण कब थी? सिमरन थी। सिमरन थी। ओ ही जा सिमरन जा। ओदे मुंह गलती ना किरण निकल गया है, करूं दौड़ गई। व्यूअर्स, आज बाबर फतेह अली हमदे बारी ताला पेश करेंगे। सर ये ट्रिब्यूट है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब और मुजफ्फर वारसी साहब की। जी जनाब। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी नजर भी रखे समाते
जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा